हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें सेल पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने सेल की बेसिक चीज़ें, सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शंस देख लिए थे। उसके बाद हमने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न पढ़ा था, जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हमारे में टॉपिक है क्या, टिश्यू। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टिश्यू में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है, और हम तो BMLS वाले हैं तो हमें टिश्यू पढ़ने की ज़रूरत क्या है और हमें क्यों पढ़ना होता है। BMLS में क्या होता है कि हमें स्टेन करना होता है, स्टेन यूज़ करते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा किस में यूज़ करते हैं, हिस्टोलॉजी में यूज़ करते हैं। और हिस्टोलॉजी तो होता ही है टिश्यू की स्टडी के लिए, इसलिए हमें यहाँ पे टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अभी तो हम एनाटॉमी फिजियो में नॉर्मली टिश्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम थर्ड सेम में आएंगे तो क्या होगा, हमें इसकी टिश्यू की डीप स्टडी करना होता है। तो उसमें हमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। यहाँ पे हम तो नॉर्मली टिश्यू के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है टिश्यू में और कैसे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है। स्टडी ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू नोन एज हिस्टोलॉजी। मैंने बताया स्टडी टिश्यू की जो हम स्टडी करते हैं और उसके फंक्शन की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी विच फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी होती है, वो पहले सेल से मिलकर के बनी होती है। उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। जो सेल होती हैं वो क्या करती है, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। जो हमने देखा था सेल तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये सेल का क्या है, स्ट्रक्चर सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है, तो एक साथ मल्टीपल हो जाएंगी और ये क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। तो जो ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है उसमें सबसे पहले आती हैं सेल, और सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारा टिश्यू होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक पार्ट होता है, ठीक है। व्हेन मल्टीपल सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, मैंने बताया उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और उसका फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए। जब वो क्या करती हैं, ग्रुप टुगेदर, एक साथ में आती हैं, तो उसमें जो यूनिट बन जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। टिश्यू को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ये जितने भी टिश्यू हैं इनको हम हिस्टोपैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम इन सब चारों के डायग्राम देखेंगे, मतलब ठीक है, डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो हम इसकी मॉर्फोलॉजी होगी, उसकी डिटेल मॉर्फोलॉजी, वो हम नेक्स्ट सेम में, मतलब जब भी हमारा हिस्टोपैथोलॉजी आएगा टॉपिक, तब उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, बाकी कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी विच प्राइमरली फॉर्म आउटर लेयर एंड कवरिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। ये क्या करती हैं, कॉमन टाइप के टिश्यू होते हैं और ये क्या करवाते हैं, आउटर लेयर की कवरिंग करवाते हैं, मतलब वेरियस ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं उनकी कवरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की आउटर लेयर और इनर लेयर ऑफ बॉडी कैविटीज़, बॉडी की जो कैविटीज़ होती है उसकी इनर लाइनिंग, और स्किन की जो आउटर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, मतलब कि कवर होती है, और ये बहुत सारे ऑर्गन को भी कवर करती है। अब लोकेशन देख लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की आउटर लेयर पे, ठीक है। इनर लेयर ऑफ बॉडी कैविटी एंड ट्यूब्स, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कवरिंग किसकी होती है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ब्लड वेसल, हार्ट चेम्बर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम, इन सब की एक्सटर्नल और इंटरनल कवरिंग
में कौन पार्टिसिपेट करता है? एपिथेलियल टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड द वेरियस ऑर्गन। ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह क्या करती है? बहुत सारे ऑर्गन में का वर्क करती है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, इसको भी बहुत टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो में क्लासीफाई, एक सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। सिंपल में हमारे क्या आता है? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलेटेड कॉल्यूमनार इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सिंपल, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और कंपाउंड में हमारे स्ट्रेटिफाइड के अंदर आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और ट्रांजिशन एपिथेलियल आते हैं, ठीक है। जो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका जब हम डायग्राम देखें तो इसमें बेसल लाइन होती है। इसमें एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं? टिश्यू को स्क्रैप करके उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? स्क्वेमस टिश्यू को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो टेक्निक क्या होती है, वो कैसे करते हैं, वो हम जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में इसमें एक लाइनिंग ही होती है किसकी? टिश्यूज़ की। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सिंगल लाइन होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं उसमें हम बहुत सारी लाइनिंग होती है टिश्यू की, हम देख सकते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में अब देखते हैं, ठीक है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसका नाम तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कि ये क्या है? सिंपल ही है, लेकिन ये इसका नाम से हम जान सकते हैं स्यूडो, मतलब कि ये दिखता कैसे है? देखने में लगता है स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। अब ये कैसे है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देखते हैं। सिंपल में सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल लेइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसे होता है इसका अब हम डायग्राम में देखते हैं। इसमें एक सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नीचे, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या होता है? कैविटी ऑफ लंग की कैविटी में। इट लाइन द फ्री सरफेस ऑफ सेरोसस पेरिकार्डियम, प्लूरा एंड द पेरिटोनियम। ये सब क्या है? कवरिंग है। जैसे प्लूरा हमारे लंग्स की कवरिंग होती है, पेरिटोनियम हमारे क्या होती है? जो पूरा शरीर है उसकी कवरिंग होती है पेरिटोनियम, और मतलब कि जितनी भी कवरिंग होती है वहाँ पर क्या कौन से टिश्यू होते हैं? सिंपल स्क्वेमस होते हैं। इट लाइनिंग ऑफ द इनसाइड द हार्ट, ये हार्ट के अंदर भी इसकी लाइनिंग होती है जिसको हम वहाँ पे इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ये हेल्प करता है किसमें? रैपिड ट्रांसपोर्ट में। सब्सटेंस को रैपिड ट्रांसपोर्ट करवाता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का डिफ्यूज़न करवाता है, और फिल्ट्रेट करता है फ्लूइड को, ठीक है। इसकी क्या होती है? एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है, सिंगल लाइन ही होती है, और यहाँ पे टिश्यू होते हैं। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं इसकी ये क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बेसल लाइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन हो गए। इसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। इन अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम द हाइट ऑफ द सेल इज अबाउट सेम द विड्थ, जिसकी इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होती है, ठीक है। द न्यूक्लियाई आर यूजुअली राउंडेड, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंडेड होता है। जब हम इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं, सेक्शनल व्यू सेल अपीयर इन द क्यूबॉइडल इन शेप, जब हम इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं तो वो किस शेप में? हमें क्यूबॉइडल शेप में दिखाई देती हैं। इसका लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बी सीन इन द फॉलिकल ऑफ थायराइड, ये लगभग हमें ग्लैंड्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। थायराइड के फॉलिकल्स में, थायराइड में फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जब हम इंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे तो हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे फॉलिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। इन द डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स एंड द सरफेस ऑफ ओवरी के सरफेस पे, और बहुत सारे ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। मैंने बताया ये मेनली डक्ट्स में ही प्रेजेंट होती हैं। एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम with a prominent of breast border in a seen in a proximal convoluted tubule of a kidney, ठीक है। ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक होते हैं जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पीसीटी में देखने को मिलते हैं, किडनी में, ठीक है।
इसके बाद हम देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इसमें भी सिंगल लाइन ही होता है क्योंकि ये सिंपल टाइप का है, इसमें सिंगल लाइन होती है और इसकी विड्थ और इसके जो ये सेम होता है। ठीक है, और इसका जो वो होता है न्यूक्लियस, वो क्या होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, अब सिंपल कॉल्यूमनार देख लेते हैं। सेल ऑफ द एपिथेलियम आर मच टालर एज कम्पेयर टू विड्थ, मतलब उसकी विड्थ कम होती है लेकिन वो मतलब टालर होता है, मतलब लंबा ज़्यादा होता है। ठीक है, इस टाइप पे। ठीक है, सेल ऑफ द एपिथेलियम आर मच टालर एज कम्पेयर टू देयर विड्थ, न्यूक्लियाई आर इलोंगेटेड एंड लोकेटेड लोअर हाफ ऑफ द सेल, ये नीचे साइड और थोड़ा इलोंगेटेड होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की और लार्ज इंटेस्टाइन की, वहाँ पे सिंपल कॉल्यूमनार टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये हमारा कॉल्यूमनार एपिथेलियम होता है सिंपल टाइप का। इसमें क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे हम सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम बोलते हैं। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस एंड द यूटेराइन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। इफ्रेंट डक्ट ऑफ टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से, सीलिएटेड कॉल्यूमनार टाइप के। सिंपल कॉल्यूमनार वो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग में। ठीक है, और जो सीलिएटेड कॉल्यूमनार है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूट्रस में, यूटेराइन ट्यूब में और इफ्रेंट डक्ट ऑफ टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं और फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन में सम कॉल्यूमनार सेल हैव अ सिक्रेटरी फंक्शन। ठीक है, सम कॉल्यूमनार सेल सिक्रेट एंजाइम, कुछ कॉल्यूमनार सेल होते हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक द सीलिया म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे सीलिएटेड टाइप की ये जो है, ये इनको हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जो सीलिया होते हैं वो मूव करते हैं, किसको, म्यूकस को मूव कराने में वर्क करते हैं। इन द यूटेराइन ट्यूब द मूवमेंट ऑफ द सीलिया हेल्प इन द पासेज ऑफ ओवा टुवर्ड द यूट्रस, जो यूटेराइन ट्यूब में मूवमेंट होता है वो इसी सीलिया के हेल्प से होता है, जिससे जो ओवा होता है वो यूट्रस तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं किसका, सरफेस एरिया, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये इसकी बेसल लाइन होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा नीचे की साइड में होता है, और अगर ये सिंपल है तो ये सिंपल कॉल्यूमनार होगा। अगर इसमें ऐसे सीलिया प्रेजेंट है तो हम इसे सीलिएटेड कॉल्यूमनार बोलेंगे। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी सिंपल टाइप का ही होता है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मतलब कि झूठा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड की तरह है। ठीक है, लेकिन वो है नहीं, वो देखने में लगता है कि उसमें बहुत सारी टाइप की सेल प्रेजेंट है, मतलब लेकिन होती नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, बट इट अपीयर टू बी स्ट्रेटिफाइड, देखने में लगता है कि वो स्ट्रेटिफाइड है लेकिन वो ट्रू मतलब कि सच में नहीं होता। नॉर्मली इन अ कॉल्यूमनार एपिथेलियम द न्यूक्लियस लाई इन अ रो टुवर्ड द बेसल पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, नीचे साइड होता है। ठीक है, इसका लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉन स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियम इज अ फाउंड इन अ सम पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, कहाँ पे, ऑडिटरी ट्यूब में और मेल यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनर लाइनिंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, इसमें 3 जगह नाम याद कर लेना, ऑडिटरी ट्यूब, मेल यूरेथ्रा और इनर लाइनिंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके भी फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन, सिक्रेटरी, मूवमेंट एंड अ म्यूकस थ्रू सीलियरी फंक्शन। ठीक है, ये जो है ये एक ही है और ये भी एक ही है, लेकिन देखने में लगता है कि इसके पीछे भी सेल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ देखने में लग रहा है। ठीक है, इसलिए देखने में लगता है कि इसमें और भी सेल है, लेकिन सिर्फ ये एक ही सेल होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा
सिंपल टाइप का ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज अ मेड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल। जब हम सिंपल देख रहे थे वहाँ पे क्या थी, सिर्फ एक लाइनिंग थी किसकी, सेल्स की। लेकिन जब हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस या स्ट्रेटिफाइड पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल की। दे आर यूजुअली इन अ कॉलुमनार इन अ शेप। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इन अ टू टाइप। इसको हम दो टाइप में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, एक नॉन केराटिनाइज और केराटिनाइज। ये दोनों क्या होती हैं, ये देखिए वहाँ पे हमने देखा था स्क्वैमस, वहाँ पे स्क्वैमस की सिर्फ एक लाइनिंग थी ये वाली, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइनिंग हो गई हैं, इसीलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नॉन केराटिनाइज और केराटिनाइज क्या होती हैं। जो नॉन केराटिनाइज्ड होती हैं, सिचुएटेड वेयर द सरफेस ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम रिमेन मॉइस्ट। ठीक है, जिसका सरफेस होता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है। ठीक है, मोस्ट सुपरफिशियल सेल होती हैं। ठीक है, जो हमारी लेयर होती है स्किन की उसके जस्ट नीचे, मतलब मोस्ट सुपरफिशियल सेल होती हैं। ऑल लिविंग एंड अ न्यूक्लियाई कैन बी सीन ऑफ देम। ये क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, नॉन केराटिनाइज टाइप में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं याद रखने वाली। सबसे पहले ये क्या होती है, मॉइस्ट सरफेस में होती है, और ये सुपरफिशियल सेल होती है, लिविंग होती है, और न्यूक्लियाई इसमें हमको दिखाई देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ओरल कैविटी, ईसोफेगस। ठीक है, और केराटिनाइज क्या होता है, सिचुएटेड वेयर द एपिथेलियल सरफेस इज ड्राई। ठीक है, एज अ स्किन। द मोस्ट सुपरफिशियल सेल डाई ऑफ द लॉस देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या याद रखना है, ये क्या होती हैं, वो वहाँ पे मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्ट था वहाँ पे देखने को मिलती थी ये ड्राई सरफेस में। और मोस्ट सुपरफिशियल सेल क्या होती है, वो मतलब डाई होती है, और वहाँ पे क्या थी, वो लिविंग थी। और वहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो हमें देखने को मिलता था नॉन केराटिनाइज में, लेकिन जो केराटिनाइज है वहाँ पे जो न्यूक्लियाई होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, नेल हमारा क्या है, केराटिनाइज एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसके बाद इसके लोकेशन देख लेते हैं। नॉर्मली मतलब जनरली ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल कवर करता है स्किन को ऑफ होल बॉडी एंड फॉर्म द एपिडर्मिस। पूरी बॉडी को कवर करता है और एक लेयर बनाता है जिसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो कवर करता है किसको, वेट सरफेस को। ठीक है, इट्स इन लाइनिंग ऑफ माउथ, ये माउथ की लाइनिंग में, टंग में, ईसोफेगस में, वाजाइना में और कॉर्निया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, और प्रिवेंट करता है, जो केराटिन होता है वो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, मतलब टिश्यू को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टाइप का। ठीक है, दिस एपिथेलियल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। इसमें दो से ज़्यादा, ठीक है, जो लेयर होती हैं वो सेल्स की होती हैं। जब हमने सिंपल देखा तो उसमें सिर्फ एक ही लेयर पाई जा रही थी। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये किस में, ये ग्लैंड्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार। ठीक है, दिस एपिथेलियम कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल। इसमें 2 और मोर कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल। वहाँ पे क्या था, सिंपल में एक ही लेयर थी कॉल्यूमनार की, और यहाँ पे क्या है, और लेयर बनती जा रही है। ठीक है, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा इस टाइप पे। ठीक है, इसका लोकेशन क्या होता है, मेल यूरेथ्रल ग्लैंड में पाया जाता है, और फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। वहाँ पे जो थी सिंपल में वो एक ही लाइनिंग थी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक और लाइनिंग बन गई है, और भी इसके ऊपर और भी लाइनिंग हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। इसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
अभी तक हम जो देख रहे थे स्ट्रेटिफाइड वो सिंपल था, मतलब कि उसमें एक ही टाइप की सेल पाई जा रही थी, या तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, इस टाइप की। लेकिन जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है इसमें सभी टाइप की जो क्या होती है एपिथेलियम पाई जाती है, मतलब कि उसमें सबसे स्क्वेमस भी होगी, क्यूबॉइडल भी होगी, कॉलमनार भी होगी, इसलिए इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सब तरह की जो होते हैं टिश्यू वो पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 6 लेयर ऑफ सेल। ठीक है, 5 से 6 लेयर होती हैं इसमें। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज़ अ स्ट्रेचबल इपिथेलियम लोकेटेड अराउंड द एक्सपेंडिंग ऑर्गन नेमली यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड अ यूट्रस। ठीक है, ये एक्सपेंडिंग ऑर्गन जो एक्सपेंड करते हैं, जैसे यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, और इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है। वहाँ पर कौन से एपिथेलियम पाए जाते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रेचेबिलिटी और प्रोटेक्शन। ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा कि पहले पहले क्या था, जो टिश्यू थे उसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, एक एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमने स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलेटेड, कॉलमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप का देखा है। ठीक है, और कंपाउंड में हमने स्ट्रेटिफाइड, जिसमें सिंपल, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल और कॉलमनार देखा, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इन सबको हमने डिटेल में देखा और इनका स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, जैसे हम स्टडी करते हैं कैंसर सेल की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सेल होती हैं, मतलब हम वेजाइनल कैंसर की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो हम जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब कि हम 3rd सेम में या 4th सेम में जाते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, कैंसर की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम वेजाइनल कैंसर की स्टडी करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होती हैं सर्विक्स रीजन में, वो क्या करती हैं, कार्सिनोमा टाइप की कंडीशन बना देती हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें हम टिश्यू कलेक्ट करते हैं और उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमें टिश्यू की स्टडी करना। अभी तो हमें नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब हमें इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, हमें सेल कलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी हिस्टोलॉजी बहुत अच्छे से देखनी होती है, तभी हम कोई भी डिसीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए हमें टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।